बताओ क्या है? सेंसेशन ऑफ विजन। विजन का मतलब क्या होता है? सब भूल गए हो सब। जैसे साउंड होता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग, वैसे ही लाइट सेंसेशन ऑफ विजन। कोई भी चीज हमें दिखाई कैसे देती है? उसके ऊपर लाइट टकराती है, फिर रिफ्लेक्ट करती है, उसके बाद जैसे ये देख लो, क्या है ये? अच्छा, तुम लोग पार्टिकल समझते हो ना क्या होता है? किसी भी चीज का छोटा हिस्सा, ठीक है? तो समझो ये लाइट का एक पार्टिकल है, लाइट का एक छोटा हिस्सा है। तो जैसे बॉल बिहेव करता है ना, ये टकरा के वापस आएगा, लाइट भी ऐसे ही बिहेव करती है। क्या करती है? कहीं से टकरा के वापस जाती है। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस आए, वापस जाती है तो फिर हमारे आंखों में पड़ती है, उसके बाद हमें चीज़ दिखाई देती है। जैसे ये मार्कर है, वो ट्यूब लाइट से लाइट निकल रही है, आके इस पर टकरा रही है, फिर टकरा के आपकी आंखों में वापस जा रही है, तभी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आया समझ में? अगर किसी तरीके से हम यहाँ लाइट को रोक दें, लाइट यहाँ आ ही ना पाए, तो जब यहाँ लाइट आएगी नहीं तो इससे टकराएगी नहीं तो आपकी आंखों में जाएगी नहीं, आपकी आंखों में जाएगी नहीं तो आपको चीज़ दिखाई नहीं देगा। आया समझ में? ठीक। तो एक चीज़ और तुम समझो, जो लाइट का पाथ होता है, पाथ मतलब रास्ता। जैसे ये हो गया आपका सोर्स ऑफ लाइट, ये समझ लीजिए आपका हो गया बल्ब, ठीक है? और ये रखा हुआ है मार्कर, ठीक है? यहाँ से लाइट निकला, जाके टकराया, तो ये चीज़ हमें दिखाई दिया। लेकिन लाइट तो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है ना, इस रास्ते पे बात है ना, इस पे क्या कर रहा है? लाइट ट्रैवल कर रहा है। तो लाइट की खासियत ये है ना कि लाइट का रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। लाइट का रास्ता, लाइट हमें तभी दिखाई देता है जब वो किसी चीज़ से टकराती है। ठीक है, आया समझ में? लाइट हमें तभी दिखाई देगा जब वो किसी चीज़ से टकराती है। ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ये समझो, ये क्या है? लेज़र लाइट। इससे क्या निकलता है? लेज़र लाइट। तो इसको समझने के लिए ना, लाइट का एक रे समझो। लाइट का एक रे क्या होता है? ठीक है, लाइट का एक रे होता है ना, जो इतने अमाउंट में लाइट आ रहा है, इसको तोड़ के बस एक धागे के बराबर सीधी लाइन में जो लाइट आ रही है वो समझो, वो इससे समझ में आएगा। ठीक है, ये लाइट दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा नहीं दिख रहा? यहाँ दिख रहा होगा हाथ पे, यहाँ बीच का कुछ दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है, लाइट का रास्ता दिखाई नहीं देता है। लाइट का रास्ता, लाइट जब टकराती है किसी चीज़ से तभी दिखाई देती है, उसके बीच में वो नहीं दिखाई देगी। तो लाइट ऑफ करके देखें, वहाँ से ऑफ करो, वो ये सब नहीं होगा। देखना, अभी भी रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं देगा, जहाँ लाइट टकराएगा वही दिखाई देगा। रास्ता दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा ना? अब देखो, ऐसे ही दिखाई देगा, छूने पे ही, रिफ्लेक्शन के बाद ही दिखाई देगा, इसका रास्ता नहीं दिखाई देगा। अब रास्ता देखने के लिए एक तरीका है। रास्ता देखने का क्या तरीका है? रास्ता देखने का ये तरीका है कि हम लाइट को किसी चीज़ से टकराएंगे। क्या करेंगे? लाइट को किसी चीज़ से। रास्ता देखने का तरीका क्या है? लाइट को किसी भी चीज़ से टकरा दो। अब रास्ते में क्या रखेगी टकराए? हाथ रखेंगे तो हाथ दिखेगा, कोई सामान रखेंगे तो सामान दिखेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पाउडर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ऐसे देखो, रास्ता दिख रहा है लाइट का? रास्ता नहीं दिख रहा है, वो पाउडर के पार्टिकल से टकरा रहा है ना, तो वो पार्टिकल्स दिख रहे हैं तुम्हें। रास्ता तो हमें दिख ही नहीं सकता लाइट का। समझ में आया कुछ? फिर से दिखाएं, फिर से दिखाते हैं। ज़्यादा अमाउंट में गिराते हैं।
दे दो उसको, इसमें डार्क लाइट अच्छा आएगा। ये तुम यहाँ से लाइट दिखाओ, किनारे से दिखेगा, सबको दिखेगा, और ऊपर से दिखाना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दिख रहा है? अब डार्क दिख रहा होगा, ज़्यादा घना दिख रहा होगा, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा पता है किसी को? अब रास्ते से पाउडर हट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। लाइट्स ऑन कर दो। हाथ ठंडा हो गया तुम लोग। अब देखो, कुछ सरफेस ऐसे होते हैं ना जो लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ सरफेस अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि वाटर क्या करता है? अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करता। अरे वाटर तो और अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। देखते हो जब दिन रहता है और कहीं पानी भरा रहता है तो सूरज की रोशनी बहुत चमकती है, तो रिफ्लेक्ट कर अच्छे से, तुम्हारा चेहरा दिखेगा पानी में, है ना? तो जिस सरफेस में तुम्हारा चेहरा दिखे या फिर जो साफ दिखे वो उतना ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? अब देखो, अलग अलग कलर्स जो होते हैं, किसी को पता है? वी से, आई से, बी से, ठीक है? तो ये सब कलर जो है ना हमें दिखाई देता है लाइट की वजह से। किसकी वजह से? सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम लाइट को कहीं जलाते हैं, वहाँ से टकरा के लाइट हमारी आंखों में आता है, ठीक है? तो जो सरफेस जिस हिसाब से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कोई सरफेस कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, जो सरफेस जिस हिसाब से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा हमें वो चीज़ उसी कलर की दिखाई देगी। आया समझ में? तुम लोगों को पता है ना, सूरज से जो वाइट रोशनी आती है वो इन सातों कलर को मिला के बनती है। तो वाइट क्यों दिखती है? क्योंकि इसको इतने बराबर मात्रा में मिलाया गया है कि मिक्स होके वाइट हो गया है। तुम लोग बचपन में वो किए होगे पेंटिंग वगैरह में कि रेड और ब्लू मिला दिए तो एक नया कलर बन गया। कौन सा कलर बनता है? पर्पल। इंडिगो और येलो मिला दिए तो क्या बनेगा? ग्रीनिश। ऑरेंज और रेड येलोइश बनता है, थोड़ा सा रेडिश रहता है, सूरज के कलर के आसपास का आता है। तो ये जो सरफेस है ना, ये भी इन्हीं 7 कलर से बना है। ये जो बोर्ड का सरफेस है वाइट दिख रहा है ना आपको, लेकिन बना है वो इन 7 कलर को मिक्स करके, इतने बराबर मात्रा में मिक्स किया गया है कि ये हमें वाइट दिख रहा है। अगर किसी कलर की संख्या ज़्यादा होती और किसी की कम होती तो क्या होता? जिसकी ज़्यादा होती वो हमें ज़्यादा दिखता है ना? अब जैसे ये कौन सा कलर है? पर्दा किस कलर का है? डार्क ब्लू है। इसमें डार्क ब्लू कुछ है? ब्लू है, डार्क ब्लू नहीं है। तो डार्क ब्लू को हम क्या करेंगे? ब्लू को किसी और कलर के साथ मिक्स करेंगे जिसकी वजह से वो हमें डार्क ब्लू दिखेगा, है ना? आया समझ में? तो डार्क ब्लू जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसको बनाया गया 2 अलग अलग कलर को मिक्स करके। ओरिजिनल कलर में यही 7 कलर हैं फिलहाल। इसके अलावा जितने भी कलर्स होते हैं, जैसे पिंक, पिंक को क्या करते हैं? रेड और वाइट कलर से मिक्स करते हैं तो पिंक हो जाता है। तो पिंक ऐसे रियल कलर नहीं है, उसको बनाया गया है नेचुरली, जो सूरज से आती हैं वो यही 7 हैं, ठीक है? अब ये बोर्ड जो है इन 7 कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए बोर्ड हमें किस कलर का दिखाई दे रहा है? वाइट। अगर कोई चीज़ हमें ब्लैक दिख रही है तो वो कौन से कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है? ब्लैक। ब्लैक लाइट नहीं होता है, ब्लैक कलर का लाइट नहीं होता। देखो, ब्लैक कलर जो है ना वो क्या करता है? ज़्यादातर लाइट को अपने अंदर खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लैक दिखता है। वाइट जो है वो सारे कलर्स को एक परफेक्ट अमाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वाइट दिख रहा है। वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसीलिए उस कलर का दिख रहा है। ये हो सकता है कि सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा हो, सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमें ब्लू दिख रहा है। नहीं आया समझ में? ये रेड क्यों दिख रहा है हमें? क्योंकि ये बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो जो चीज़ हमें जिस कलर की दिखाई देगी, इसका मतलब ये है कि वो उसी कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे प्लांट्स होते हैं, उनके पत्ते किस कलर के दिखाई देते हैं? ग्रीन। ग्रीन कलर ना? क्यों?
क्योंकि वो सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी कलर्स को अब्जॉर्ब कर ले रहा है। तुम लोग पता होगा ना कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। तो सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। इनमें से कौन सा ऐसा कलर का लाइट है जो हम उसको देंगे तो वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएगा? दिमाग में एक पल के लिए आएगा ग्रीन, आ सकता है, लेकिन तुम लोगों को पता है प्लांट ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि फेंक देता है, उसको चाहिए नहीं है वो। तो अगर हम उसको सिर्फ ग्रीन कलर देंगे प्लांट को तो क्या वो खाना बना पाएगा? नहीं। उसके अलावा बाकी जो कलर्स हैं ये देंगे तो वो अपना खाना बना पाएगा। जैसे रेड कलर है, रेड कलर देंगे तो बहुत अच्छा से प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है। ब्लू देंगे तो रेड से थोड़ा कम कर पाएगा, लेकिन सबसे अच्छा प्रोडक्शन रेड कलर से करेगा, ठीक है। उससे कम ब्लू, और बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं करेगा किस कलर से? ग्रीन कलर से। आया समझ में? फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन से कलर की लाइट सबसे खराब होती है? ग्रीन। क्यों? ग्रीन को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको लाइट मिलेगा ही नहीं। तुम हमको एक गिलास पानी दिया, हम एक गिलास पानी तुमको वापस कर दिया, तो क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना। तो अगर प्लांट को हम ग्रीन कलर का लाइट देते हैं और वो वापस कर दिया तो क्या वो खाना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। लेकिन रेड कलर देंगे तो उसको क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उससे खाना बना पाएगा। ब्लू कलर को वायलेट एब्जॉर्ब कर लेगा, कम करेगा लेकिन करेगा। आए समझ में? नहीं आया? देखो, सबसे जो सरफेस जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग होता है लाइट उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ सरफेस एकदम स्मूथ होते हैं जो लाइट को एकदम सीधा रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ देखो, ये यहाँ तो फिर पाउडर लगाना पड़ेगा। ये शीशा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, दिख रहा है तुम लोग को? नीचे जा रहा होगा लाइट। आया आया, इसी को पाथ समझ लो लाइट का। ये लाइट को क्या कर रहा है? फिर देख रहा तुम लोग को? ये देखना, लाइट को एकदम सीधे रास्ते में फेंक रहा होगा, इधर उधर घूम नहीं रहा है लाइट, है ना। बड़े वाले पे पाथवे नहीं बन पाएगा, इस पे पाथवे नहीं बनेगा। अभी रुक जाओ। कुछ सरफेस होते हैं बहुत प्लेन होते हैं, क्या होते हैं? अब कुछ सरफेस बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, रफ होते हैं, है ना। ये सरफेस क्या है? फिर उतना पाथ दिख रहा है लाइट का? अच्छे से दिख रहा होगा। तो यही एक तरीका है लाइट का पाथ देखने का। देखना, तुम ध्यान से देखना, जो ये रे ऑफ लाइट है ना एकदम सीधे रास्ते में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो देखो, ये जो जा रहा है ना यहाँ से वहाँ तक जो लाइट जा रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या लाइट? इंसिडेंट। और देखना, एक लाइट वापस आ रही है टकरा के, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अगर हम इसको फिक्स कर दें, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड अब साफ साफ दिख रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, इनके बीच में यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, ये जहाँ मिल रहा है ना वहीं से एक लाइन खींचते हैं एकदम सीधा, सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर, जानते हो ना, 90 डिग्री एकदम ऐसा। तो लाइट जलाया, ठीक है, दिख रहा लाइट। और इसी सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम खींच दे, दिख रहा है आप लोगों को? तो इसको, इस लाइट को, इस जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मल रे। क्या कहते हैं? हो गया सर। अब इसको देखो, हम लोग 2-3 चीज़ें देखें। एक तो सरफेस कितने टाइप के होते हैं? 2, स्मूथ एंड रफ। दूसरा देखेंगे, ये समझो मिरर है हमारा, ऐसे रखा हुआ है, ये हमारा मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। अब मिरर से इधर से हमने लाइट फेंकी, ऐसे लाइट फेंका हमने यहाँ से, ठीक है। तो ये लाइट कैसे आएगा? एकदम सीधा आएगा। आया? सीधा नहीं है, थोड़ा मान लो कि सीधा है, ठीक। यहाँ से लाइट आया,
अब देखो मिरर बनाने का तरीका एक बार देख लो। एक सीधी लाइन खींचो, उसके पीछे का सरफेस जो है इसको रफ कर दो, इसको रफ कहते हैं, और आगे का स्मूथ है। ये प्लेन मिरर है, क्या है? ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? हाँ, आगे से इधर पीछे सिल्वर पॉलिश होता है जिसकी वजह से आगे रिफ्लेक्टिव हो जाता है। खैर वो छोड़ो, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, ऐसे रखा हुआ है और यहाँ से लाइट का रे आ रहा है, आया प्लेन मिरर से टकराया और यूं चला गया। आया समझ में? नहीं आया किसी के समझ में? आ गया। अब देखो हमने क्या किया था, ऐसे लेजर लाइट जलाने के बाद बीच में एक सीधा रास्ता, सीधी लाइन खींची थी ऐसे सरफेस से परपेंडिकुलर। क्या ये सरफेस से परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये लाइट जो है जो ऐसे जा रही है इसका नाम क्या है? इंसिडेंट। और जो टकरा के वापस इधर जा रही है ये ऐसे जाएगी, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। और जो ऐसे सीधी खड़ी है इसका क्या नाम होगा? नॉर्मल। तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, अब देखो एंगल बना रहे, ध्यान से देखना। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच एक एंगल बना दिया, इस एंगल का नाम क्या रख दें? आयुष। अच्छा आई, चलो आयुष ही रख देते हैं। ठीक, आयुष। और यहां जो एंगल बना उसका पीयूष। आयुष और पीयूष। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना उसके हिसाब से आयुष विल बी इक्वल टू पीयूष। आयुष विल बी इक्वल टू पीयूष। ध्यान से देखो, एंगल ऑफ आयुष विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ पीयूष। ठीक है, हम इंसिडेंट को आई मान लें और रिफ्लेक्शन को आर मान लें। ठीक है, तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। सिंपल भाषा में द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे विल बी इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। नहीं आया समझ में? फिर से बताएं। ये एंगल सिंपल भाषा में एंगल आई, एंगल आयुष विल बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल पीयूष। सिंपल, आई इक्वल्स टू आर, बस यही है। अब देखो बोर्ड एक प्लेन है। ठीक है, बोर्ड क्या है? इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, बस। इसको 2 डायमेंशन कहते हैं क्योंकि एक डायमेंशन हो गया लंबाई, एक डायमेंशन हो गया चौड़ाई। ठीक है, 3 डायमेंशन क्या होता है? वो चीज़ जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, साथ में ऊंचाई भी हो। तो ये देखो ये प्लेन अलग हो जा रहा है, इसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये दोनों तो एक ही प्लेन में है ना। लेकिन अगर ऊंचाई की बात करें तो ये बाहर आ जाएगा ऐसे। तो ये 3 डायमेंशन हो गया। क्या हो गया? 3D। और सिर्फ इतना हो तो क्या होगा? ये 2D। लंबाई और चौड़ाई हो तो 2D, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तो 3D। लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये 2D में है कि 3D में है? एक प्लेन में है कि एक प्लेन से ज़्यादा में है? एक प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में है ना। तो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे तीनों सेम प्लेन में रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। क्या? एक ही प्लेन में रहेंगे। तो 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? पहला एंगल इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्टेड। दूसरा क्या होगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमको लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। सरफेस कितने तरीके के होते हैं?
सरफेस होते हैं दो तरीके के, एक रफ, दूसरा स्मूथ कह लो, प्लेन कह लो की बात है। प्लेन ना कहो तो अच्छा होगा क्योंकि प्लेन से कंफ्यूज हो जाओगे। प्लेन इसको कहते हैं जो 2 डायमेंशन में हो, ठीक है। सरफेस हो गया रफ और स्मूथ। स्मूथ सरफेस जो होगा ना हमेशा लाइट को जैसे पकड़ेगा वैसे ही वापस करेगा, यानी कि जैसे लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करेगा वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो रफ सरफेस होगा ना तो उसमें स्मूथ जो सरफेस होगा उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम होगा, एक लाइन में होगा, उसका एंगल सेम होगा। लेकिन जो रफ होगा ना तो हो सकता है ये हमारा मिरर हो गया, यहाँ से लाइट आया, ठीक है, यहाँ ये नॉर्मल हो गया, हो सकता है लाइट यहाँ से ऐसे जाए, या हो सकता है ऐसे जाए, या हो सकता है ऐसे जाए। तो कई सारी प्रोबेबिलिटी हैं जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट विल नॉट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो सकता है हो जाए किसी तरीके से, किस्मत से हो जाए, लेकिन इसमें होता है इक्वल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल, लेकिन इसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल नहीं होता है। प्लेन मिरर बनाने आ गया, ठीक, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, ठीक, नॉर्मल समझ में आ गया, ठीक, और इनके बीच का जो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, ठीक। कौन से सरफेस पे लॉ अप्लाई करेगा? स्मूथ सरफेस पे, रफ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि रफ सरफेस है तो कभी इधर भेज दिया लाइट को, कभी इधर भेज दिया, यही होगा ना। तो ये है हमारा लाइट का इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक।